हेलो दोस्तों, मिस्टर टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व विज्ञान जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपने खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। आइए जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में 36 रोचक बातें। उनके बारे में कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। आइए जानते हैं उनकी 36 रोचक बातें। नंबर 1। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च को मनाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को जीनियस डे के नाम से भी मनाया जाता है। नंबर 2। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी के उल्म शहर में यहूदी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने पहले उनका नाम उनके दादा के नाम पर अब्राहम रखा था, लेकिन यह नाम कुछ ज़्यादा ही यहूदी जैसा था, तब उन्होंने उनका नाम अल्बर्ट रख दिया। नंबर 3। हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग काफ़ी तेज़ था, पर क्या आप जानते हैं कि बचपन में उनका दिमाग सामान्य बच्चों के दिमाग से काफ़ी बड़ा था। जब पहली बार उनके परिवार ने देखा तो वो चकित रह गए। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी सही शेप में ढलने लगा। नंबर 4। आइंस्टीन के दिमाग में एक औसत इंसान के दिमाग से मौजूद सेल से कई ज़्यादा सेल थे। इसी वजह से वो इतने बुद्धिमान थे। दरअसल आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हॉर्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया था। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिक के पास भेजे। इन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती है। नंबर 5। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि यह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। नंबर 6। अल्बर्ट आइंस्टीन की शिक्षा से संबंधित एक रोचक कहानी है। एक बार उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र देते हुए कहा, माँ, अध्यापक ने यह पत्र आपको देने के लिए कहा है। उसकी माँ ने जैसे ही वह पत्र पढ़ा, वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। माँ को मुस्कुराता देख आइंस्टीन ने कारण पूछा, जिस पर माँ ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करा दो। यह सुन आइंस्टीन बहुत खुश हो गए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई में जुट गए और बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बन गए। जब उनकी माँ का भी निधन हो गया तो एक दिन आइंस्टीन ने माँ की अलमारी खोली तो पाया उसमें उनके टीचर का लिखा हुआ वही पत्र था जो उन्होंने कभी उस छोटे से बच्चे को उसकी माँ को देने के लिए कहा था। आइंस्टीन ने वह पत्र खोला और पढ़ने लगे। आपको यह बताते हुए हमें बहुत दुख हुआ है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमज़ोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। नंबर 7। अल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सोया करते थे। इसके अलावा उन्हें कार चलाना भी पसंद नहीं था। इसके बजाय उन्हें पैदल चलना और बाइक दौड़ाना ज़्यादा भाता था। नंबर 8। आइंस्टीन की व्यवस्था के चलते उनका तलाक हो गया था। जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, उस पैसे को तलाक के बाद अपनी पत्नी को दे दिया था। नंबर 9। आइंस्टाइन को सिगार पीने का भी बहुत शौक था। कहा जाता है कि वह अपनी बुद्धि का श्रेय अपनी धूम्रपान की लत को दिया करते थे। नंबर 10। गैलीलियो गैलीली उनके सबसे पसंदीदा वैज्ञानिक थे और रोचक बात यह है कि जिस वर्ष आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ उसी वर्ष गैलीलियो की मृत्यु हुई और जिस वर्ष आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी वर्ष मैक्सवेल का स्वर्गवास हुआ। नंबर 11। क्या आप जानते हैं कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट ठीक तरह से बोल भी नहीं पाते थे। तभी एक दिन खाना खाते हुए अचानक से बोल उठे, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोला क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई। नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी मोजे नहीं पहने, क्योंकि उनमें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती थी। साथ ही साथ उनमें जल्दी से छेद भी हो जाते थे और ना ही कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया
और तो और उन्हें बाल में कंघी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने बाल को कभी कंघी नहीं करते थे। लेकिन आज उनका बिना कंघी किया हुआ हेयर स्टाइल जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नंबर 13। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ी बड़ी बातों को याद रख लेते थे, पर क्या आप जानते हैं अक्सर छोटी छोटी बातें वे भूल जाया करते थे। वह अक्सर तारीखें, फ़ोन नंबर और नाम भूल जाया करते थे। नंबर 14। एक बार की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टीन लगभग 5 साल के रहे होंगे। उनके पिताजी ने उन्हें खेलने के लिए एक दिशा सूचक कंपास दिया। उस कंपास को देखकर आइंस्टीन ये सोचने लगे कि इस कंपास की सुई किस बल से घूमती है, और यहीं से उन्हें विज्ञान में रुचि शुरू हो गई। नंबर 15। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नंबर 16। अल्बर्ट आइंस्टीन ने केवल 16 वर्ष की उम्र सन 1995 में ही उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने रखा था चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच। नंबर 17। उन्हें गणित से अधिक रुचि भौतिक विज्ञान में थी, इसलिए वे एक गणितज्ञ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक बने। उनकी विज्ञान के प्रति रुचि का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र का होने से पहले ही अवकलन व समाकलन यानी कि डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जैसे कठिन चीज़ों में महारत हासिल कर ली थी। नंबर 18। जब आइंस्टाइन एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया और वह बोला कि सर, इस साल परीक्षा में वही प्रश्न आए जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का उत्तर था, इस साल उत्तर बदल गए हैं। नंबर 19। जब वो 17 साल के थे तो वे कॉलेज एंट्रेंस के सारे एग्जाम में गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गए थे। नंबर 20। एक बार आइंस्टाइन के एक सहकर्मी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा। तब आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में अपना टेलीफोन नंबर ढूंढने लगे। सहकर्मी चकित होकर बोला, आपको अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं? अल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, नहीं, मैं किसी ऐसे चीज़ को भला क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाती है। नंबर 21। अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान के अलावा और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं थी। कहा जाता है कि सन 1952 में उनका इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी आया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि विज्ञान के लिए बने हैं। नंबर 22। अल्बर्ट आइंस्टीन के प्रेम के किस्सों की एक लंबी लिस्ट है। अपनी दूसरी पत्नी एल्सा के होते हुए भी उन्होंने 6 अन्य महिलाओं के साथ संबंध रखे। उनकी मृत्यु के 20 साल बाद उनकी सौतेली बेटी ने उनके 1500 पत्र प्रकाशित किए, जिनमें उनके लगभग 6 प्रेम संबंधों का खुलासा हुआ। नंबर 23। टाइम मशीन की कल्पना भी सबसे पहले आइंस्टीन ने ही की है और इस विषय पर उन्होंने कई शोध भी किए थे। नंबर 24। आइंस्टीन को कई भाषाएं सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वह ठीक से बोल समझ पाते थे। नंबर 24। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने पूरे जीवन भर एक मानसिक रोग साइकेट्रिक डिसऑर्डर से पीड़ित रहे, जिसके कारण वे हर चीज़ को 2 से 3 बार दोहराया करते थे। उन्हें चीज़ों को टेक्स्ट के बजाय पिक्चर के रूप में याद रखना ज़्यादा पसंद था। वह कहते थे कि वह कोई भी ऐसी चीज़ याद नहीं रखते जिसे 2 मिनट में ढूंढा जा सकता हो। नंबर 25। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। जब लोग आइंस्टाइन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक बार वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। नंबर 26। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की सभी खोजें विश्व प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने सबसे प्रसिद्ध खोज सापेक्षतावाद का सिद्धांत अर्थात E=mc² की खोज की। जापान में गिरा बम इसी फार्मूले पर आधारित था, जिससे बाद में आइंस्टाइन को बहुत अफसोस हुआ कि उनके द्वारा दिए गए सूत्र का इस्तेमाल पूरी मानवता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदगी भर अपने इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। नंबर 27। अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों हाथ से लिख सकते थे, हालांकि ज़्यादातर वे दाएं हाथ से लिखा करते थे।
नंबर 28, अल्बर्ट आइंस्टीन लोगों को हमेशा प्रेरित रखने के लिए अपने ऑटोग्राफ दिया करते थे। वह अपनी कमाई दान में दे दिया करते थे। वो अपने सिग्नेचर के लिए $5 लेते थे और एक स्पीच के लिए $1000 लेते थे और बाद में इन पैसों को वे चैरिटी में दान कर देते थे। नंबर 29, आइंस्टाइन को संगीत में खासी रुचि थी। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफ़ी सुकून मिलता था। अल्बर्ट ने एक बार यहाँ तक कह दिया था कि यदि वे वैज्ञानिक नहीं होते तो ज़रूर एक संगीतज्ञ होते, और उन्हें इसके अलावा पक्षियों की आवाज़ें सुनना भी बहुत पसंद था। नंबर 30, अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी स्कूली शिक्षा व्यवस्था से बहुत घृणा थी। उनके कुछ विषयों के शिक्षक उन्हें एक आदर्श छात्र, जबकि कुछ अन्य विषयों के शिक्षक उन्हें एक मूर्ख छात्र समझा करते थे। नंबर 31, दोस्तों उनकी याददाश्त को लेकर काफ़ी किस्से प्रचलित हैं। उनमें से एक किस्सा, जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे तो एक दिन वह यूनिवर्सिटी से घर वापस आते समय अपने घर का पता ही भूल गए। यद्यपि प्रिंसटन के अधिकतर लोग आइंस्टाइन को पहचानते थे, किंतु वह जिस टैक्सी में बैठे थे उस टैक्सी का ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का पता मालूम है? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यद्यपि आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वही अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं और अपने घर का पता भूल गए हैं। यह जानकर टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें उनको घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी टैक्सी का भाड़ा नहीं लिया। नंबर 32, अल्बर्ट आइंस्टीन की 2 पत्नियां थीं, मिल्वा मैरिक तथा एल्सा आइंस्टीन। आइंस्टीन के अपनी जीनियस पत्नी मिलेवा से 3 बच्चे हुए। नंबर 33, आइंस्टीन चाहते तो और भी जी सकते थे। उनके अंतिम समय में डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करना चाहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आर्टिफिशियल तरीके से जीने में कुछ मज़ा नहीं, मुझे जितना जीना था मैंने जी लिया है। नंबर 34, अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के 3 देशों के नागरिक रहे। वे जन्म से 1901 तक जर्मनी के, 1901 से 1932 तक स्विट्ज़रलैंड के तथा 1932 से 1955 यानी मृत्यु तक अमेरिका के नागरिक रहे। नंबर 35, अपने 72वें जन्मदिन के समारोह में अल्बर्ट आइंस्टीन पूरी तरह से फोटोग्राफर से घिरे हुए थे, जिससे परेशान होकर वह अपने ही जन्मदिन के समारोह को छोड़कर चले गए। वास्तव में वो झूठी मुस्कान देकर परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर चिढ़ाने की कोशिश की। आइंस्टाइन ने अपनी 9 फोटो को व्यक्तिगत उपयोग में लेने की मांग की और उनमें से एक रिपोर्टर को यह करने के लिए कहा। बाद में इनमें से यह एक फ़ोटो नीलामी के दौरान $74,324 में बिकी। नंबर 36, दोस्तों आइंस्टीन ने मरने से पहले अपने अंतिम क्षणों में उनके कमरे में मौजूद नर्स को जर्मन भाषा में कुछ कहा था, लेकिन उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती थी। तो इसी के साथ आइंस्टीन के कहे अंतिम शब्द एक राज की तरह दफन हो गए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमय और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।